गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। So today we are going to start chapter number 14 from science book of class 5th. Chapter name is interdependence in nature. तो नेचर में आपस में निर्भरता, डिपेंडेंस। So lesson start with the lesson planner. Ecosystem, components of ecosystem, dependence on abiotic factor, food chain, and interdependence of food, interdependence on of biotic factors. तो माइंड मेकअप, इमेजिन यू गेट अप एट द टाइम ऑफ सनराइज। आपने इमेजिन करना है कि आप सनराइज के टाइम पे उठते हो। यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आप मॉर्निंग वॉक पे गए हो। व्हाट टाइप ऑफ सीन डू यू वांट टू सी एट दैट टाइम? आपने उस समय कैसा सीन देखा है? ड्रॉ इट हियर। तो गिवन स्पेस पे आपको वो ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ। So let's go. We have come to know that we depend not only on living things but also on living things for our existence. जैसे कि हम जानते हैं कि हमें सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हम सिर्फ एक लिविंग थिंग्स पे डिपेंड नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। सभी लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हेल्दी रहने की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म एन इकोसिस्टम। हमारे आसपास जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या बनाती है? हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ नेचर। इकोसिस्टम को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है विच हैज लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंजिंग मटेरियल विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? The organism like plants, animals and microbes that make up the living part of an ecosystem. Organism जैसे plants, animals, microbes, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? लिविंग पार्ट बनाते हैं इकोसिस्टम। These are called biotic component. ये क्या इनसे क्या बनता है? ये काय के फैक्टर है? बायोटिक कंपोनेंट के। Non living things such as soil, water, temperature and sunlight found in an ecosystem. Non living things जैसे एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब इकोसिस्टम में ही मिलते हैं और इसे क्या कहते हैं हम? अबायोटिक कंपोनेंट। एन एनिमल डिपेंड्स ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर फॉर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। एक जानवर जो है दोनों किस्म के कंपोनेंट पे, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक, दोनों तरह के कंपोनेंट पे निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, शेल्टर के लिए, टेम्परेचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इवन की रिप्रोडक्शन के लिए। There is a continuous interaction between plants, animals and microorganisms with their environment. ये लगातार जो नेचर में इंटरेक्शन चलता है एनिमल्स का, प्लांट्स का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये नेचर में चला ही रहता है। डिपेंडेंस ऑन अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स में जो डिपेंडेंस है हम उसके बारे में रीड करेंगे। एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो बायोटिक फैक्टर में जो है पहले एयर है, प्लांट्स और एनिमल जो है हवा में से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो पौधे क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं भोजन बनाते वक्त। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन की क्रिया दौरान प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। जो प्लांट्स है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। एनिमल्स भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए, और क्या कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट जो है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी तो बहुत एसेंशियल है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर।
एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। पानी किस किस चीज में जरूरत होती है? जिसकी सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, ड्रिंकिंग के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, पानी को वेस्ट डाइजेशन फूड को बाहर निकालने के लिए वाटर की जरूरत होती है। प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल डिजोल्व इन द वाटर थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? अपने रूट्स के जरिए पानी से सॉइल में क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। वाटर इज आल्सो नीडेड फॉर वाटर इज आल्सो नीडेड फॉर सीड डिस्पर्सल एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर और किस प्रोसेस में यूज होता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड में और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल। इसलिए पानी के एब्सेंस में लाइफ के एग्जिस्टेंस होना नामुमकिन है। बायोटिक फैक्टर का नेक्स्ट पार्ट है, कंपोनेंट है सॉइल। सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। सॉइल क्या देते हैं? सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। दे ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल में से वाटर और मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू सेवरल एनिमल्स। सॉइल जो है बहुत सारे जानवरों को शेल्टर और क्या देता है? फूड देता है। जैसे कि एंट जानवर है, इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म है। रैबिट्स एंड मोल्स डिग देयर बोरोज इन द सॉइल। रैबिट्स और जो मोल्स होते हैं वो सॉइल में अपना बोरो बना के, घर बना के रहते हैं। नेक्स्ट बायोटिक जो हमारा फैक्टर है वो है सनलाइट। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा सूरज से अपना खाना तैयार करते हैं। सीड्स नीड द वार्मथ ऑफ द सन फॉर जर्मिनेशन। सीड्स को भी अपने आप को जर्मिनेट करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है। इट प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट टू एनिमल्स। ये जानवरों को गर्माहट और लाइट दोनों प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, जो आपस में जो हमारे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में जो इंटरडिपेंडेंस है और फूड की आपस में, वो हम इस पिक्चर में देखेंगे। ऑल एनिमल नीड फूड टू ग्रो। सब जानवरों को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? भोजन की। टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्थी। एनर्जी लेने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फूड कैन बी क्लियरली सीन थ्रू फूड चेन। एनिमल और प्लांट्स के बीच में फूड के लिए जो आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है वो सामने क्लियरिटी से इस पिक्चर में शो हो रही है। देखिए ये घास है, इसे इंसेक्ट खा रहा है, और इंसेक्ट को कौन करता है? खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है आगे? स्नेक। स्नेक को कौन खाती है? ईगल। ईगल को जो है, हाँ ईगल, ऐसे ही ईगल को जो है स्क्वेंजर जो होते हैं वो खा जाते हैं। पौधे अपना खाना बनाते हैं सूरज से। घास को मन की आगे आगे प्लांट्स को कौन खा जाता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर से को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक को ईगल। ऐसा ही एक सर्कल है जो फूड इंटरडिपेंडेंस का, वो लगातार चलता रहता है। द फूड रिलेशंस इज इन इट रिलेशनशिप इन इट्स सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड फूड चेन। इस तरह का सिंपल फूड का रिलेशनशिप जो है वो क्या कहलाता है? फूड चेन। एनर्जी लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी लेवल फूड चेन में जो एनर्जी लेवल का ये जो है एनर्जी लेवल है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। फूड चेन थ्री मेन पार्ट से बनती है। नंबर वन, प्रोड्यूसर। प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है। द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधों को हम प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये, इसका कारण ये है क्योंकि ये अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया दौरान। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस क्रिया के दौरान पौधे ऑब्जर्व प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। पौधे क्या करते हैं? सॉइल में से वाटर और मिनरल्स गेन करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, सूरज से रोशनी प्राप्त करते हैं। The leaves prepare food in green pigment called chlorophyll by using these abiotic components. पत्तों में एक पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उनसे वो क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। यही जो जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है,
सोइल है, इससे पौधे मिनरल्स और वाटर लेते हैं, यही हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। दैट इज वाई द लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, इसीलिए लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। एनिमल कैनॉट प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली फॉर एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनिमल जो है खुद डायरेक्टली खाना नहीं तैयार कर सकते, वो डिपेंड होते हैं अदर एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स और अदर एनिमल्स को खाते हैं। सो दीज कंपोनेंट्स दैट कंज्यूम द फूड मेड बाय प्लांट आर कॉल्ड कंज्यूमर, और यही कंपोनेंट्स वो खाना खाते हैं जो प्लांट्स द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर। डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स द कंज्यूमर्स आर ऑफ 5 टाइप्स, खाने की आदतों के बेस पे हम इन्हें आगे 5 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज herbivores. Animals like cow, goat, elephant, rabbit, deer, giraffe eat plant and grass. एनिमल जैसे काऊ है, गोट है, जिराफ है, एलिफेंट है, ये सब क्या खाते हैं, हरी घास पौधे खाते हैं। दे कार्ड हार्बिवोरस, इसलिए इन्हें हार्बिवोरस कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। दे फॉर्म द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, इसे हम कंज्यूमर का फर्स्ट लेवल कहा जाता है। आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से भी एड्रेस किया जाता है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर च्यूइंग, इनके आगे के जो शार्प टीथ होते हैं वो बाइटिंग के काम आते हैं, और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं जो च्यूइंग के काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, हॉक, ईगल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो जानवर जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। दे ईट हार्बोरियस सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये हार्बोरस एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इन टर्न सम सेकेंडरी एनिमल्स आर आल्सो इटन बाय लार्जर प्रीडेटर्स एंड हॉक इट्स स्नेक। इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बड़े प्रीडेटर्स के द्वारा खाए जाते हैं, जैसे हॉक, ईगल एटसेट्रा। स्नेक, जैसे हॉक है, वो स्नेक को खा जाती है। दे फॉर्म द नेक्स्ट लेवल का टेरिटरी कंज्यूमर, इस नेक्स्ट लेवल के लेवल को हम कहते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। कार्निवोरस पोसेस शार्प पॉइंटेड कर्व टीथ फॉर टेयरिंग फ्लैश। कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उनके आगे वाले जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जो मांस को टेयरिंग का काम करते हैं। बर्ड्स हैव शार्प क्लॉज टू कैच स्मॉल एनिमल एंड हुक्ड बीक टू टेयर फ्लैश। बर्ड्स के पास भी जो है ऐसे पंजे होते हैं जिनसे वो अपने जानवरों को, छोटे जानवरों को पकड़ते हैं, खाते हैं और अपने चोंच से, बीक से काटते हैं। नेक्स्ट वन इज omnivorous. Animals like bear, cat, man, dog, etc. that eat both plants and flesh of other animals called omnivores. जानवर और इंसान भी omnivorous कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और अदर एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ फॉर च्यूइंग फ्लैश और बोन्स। इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे जो भोजन को और हड्डियों को च्यूइंग करते हैं। Next part is parasites. Animals like leech, fleas, etc. live on other organism. They are called parasites. वो जानवर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को से खाने के लिए निर्भर होते हैं, जो रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। Many parasites have hooks, claws, suckers to attach to their host. तो बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के साथ, अपने होस्ट के साथ अटैच होते हैं, किसके साथ, पंजों के साथ, हुक्स के साथ या सकर्स के साथ। नेक्स्ट पार्ट वन इज स्क्वेंजर्स। Animals like vulture, jackal, crow, etc. that eat flesh of dead animals are called scavenger. वो जानवर जैसे vulture हो गया, crow हो गया, ये कुछ decay plants animals को खाते हैं जिन्हें हम scavenger कहते हैं। They help in keeping the environment clean. ये हमारे environment को clean करने में help करते हैं। Decomposer. Finally, the last part of ecosystem is formed by decomposer. हमारा आखिरला इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो है डिकम्पोजर। They are mainly bacteria, fungi which decomposes dead body of plants and animals and convert them into inorganic minerals. ये जो
डिकम्पोजर होते हैं, इसमें से हमारे आता है बैक्टीरिया, फंगई वगैरह, जो डेड बॉडी प्लांट्स की और जानवरों की बॉडीज को कंज्यूम करते हैं और उसे इनऑर्गेनिकल मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं, विच आर अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट, जिन्हें दोबारा प्लांट्स ऑब्जर्व करता है। ये जो प्रोसेसिंग है डिकम्पोजर द्वारा चलती रहती है। इफ वी रिमूव डिकम्पोजर फ्रॉम इकोसिस्टम द मिनरल मूवमेंट विल स्टॉप। अगर हम अपने इकोसिस्टम में से डिकम्पोजर को हटा देंगे तो ये जो मिनरल मूवमेंट है ये वहीं स्टॉप हो जाएगी। एवरी पार्टिसिपेंट इन इकोसिस्टम हैज इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले। इकोसिस्टम में हर जो पार्टिसिपेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफ वन बिकम्स मोर डोमिनेंट देन अदर, अगर दोनों में से कोई एक भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, द इकोसिस्टम कैन डिवेलप प्रॉब्लम, तो इकोसिस्टम में क्या आ जाएंगी, प्रॉब्लम मेंटेन होने लग जाएंगी। द फूड चेन इज कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ लाइफ। जो फूड चेन है एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस लाइफ है। इफ वन एनिमल सोर्स ऑफ फूड डिसअपियर, अगर एनिमल सोर्स का एक भी कंपोनेंट डिसअपियर हो जाता है, सच एज फ्रॉम ओवर फिशिंग और हंटिंग, जैसे हम ज्यादा ओवर फिशिंग या हंटिंग करते हैं, मैनी अदर एनिमल इन द फूड चेन गेट अफेक्टेड, तो बहुत सारे अदर एनिमल्स की फूड एक्टिविटी जो है अफेक्टेड हो जाएगी, मे डाई, और वो मर भी सकती है। तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस इन इकोसिस्टम थ्रू अवर एक्टिविटी, इसलिए हमें अपने एक्टिविटी की तरह एक्टिविटी से इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब नहीं करना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक फैक्ट। अब हमें पढ़ना है इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दे डिपेंड वन अनदर नॉट ओनली फॉर फूड बट ऑल्सो फॉर मैनी अदर थिंग। पर ये अपने लिए एक दूसरे पर सिर्फ एक फूड के लिए नहीं और बहुत अदर एक्टिविटीज के लिए भी एक दूसरे पे निर्भर है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, जो एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, जानवर जो है प्लांट्स पे निर्भर है। एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, एनिमल जो है सीड डिस्पर्सल में काम आते हैं। They eat fleshy fruit and throw away the seeds or give free ride to the seed with hooks and spines scattered them unknowingly. जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, वो फ्लैशी फ्रूट्स को खाते हैं और जो उनके सीड्स होते हैं उन्हें अनराइटली फ्रीली कहीं भी स्कैटर कर देते हैं बाय देयर बीक्स एंड हुक्स। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर व्हिच इज टेकन बाय द एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो है अपने फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिन्हें बाद में एनिमल इनहेल करते हैं। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह एनिमल्स भी अपनी रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं। Many animals like birds, squirrels and insects make their homes on trees. बहुत सारे जानवर पक्षी जो है पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं। Many insects help in plant reproduction through pollination. बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया में हेल्प करते हैं। Bees and butterfly while collecting nectar from the flowers. बीज और जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट करने का काम करती है। कैरी पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, और वो क्या करती है वहां से फ्लावर में से पोलन को नेक्टर में से निकाल कर वन फ्लावर टू अनदर स्कैटर करती है। हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मनुष्य जो है ह्यूमन बींग है वो प्लांट्स और एनिमल पे कैसे निर्भर है फूड के लिए, वो देखते हैं। वी यूज एनिमल लाइक हॉर्सेस, डोंकी, कैमल, बुल्स फॉर प्लॉइंग फील्ड, पुलिंग कार्ट्स, कैरी लोड्स। हम बहुत सारे जानवर है जिन्हें खेतों में हल जोतने के काम लाते हैं, लोडिंग के लिए काम में लाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट लाइक वूल, लेदर एंड हॉर्न्स आर यूज्ड टू मेक अवर क्लोथ्स, शूज, बैग, वेरियस ऑर्नामेंटल थिंग्स। और एनिमल्स से बने हुए कई प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, खिलौने हैं जो लेदर से बनते उससे बनते हैं, स्किन से बनते हैं, हॉर्न से बनते हैं, फर से बनते हैं, वूल से बनते हैं। तो हम एनिमल प्रोडक्ट से कई चीजें बनाते हैं। मैनी प्लांट्स हैव ऑयल रिच सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें जो ऑयल होता है सीड्स में ऑयल भरपूर होता है। फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ यूजेस, जिसके बहुत सारी यूजेस है वैरायटी में।
जिसे हम लुब्रिकेंट्स फ्यूल के एज ए यूज करते हैं, लाइटिंग इन पेंट्स में, वार्निशेस में, वुड प्रिजर्वेटिव में भी हम ऐसे ऑयल को यूज करते हैं। मेडिसिन रबर रेजन आल्सो obtained फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से हमें क्या मिलता है, दवाइयां मिलती है, गम मिलता है, पेपर मिलता है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर वुड एंड टिम्बर टू मेक फर्नीचर, हाउसेज एंड मैनी अदर थिंग्स, हम पौधों पे क्या कैसे भी निर्भर होते हैं। हमें टिम्बर मिलता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मदद मिलती है, फर्नीचर बनाते हैं हम पौधों से। तो गो विद फ्लैशबैक। Ecosystem is defined as any specific area of nature which has living, non-living components interacting with each other. Ecosystem को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जहां पर ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहां पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन का जो एनर्जी लेवल होता है उसे हम ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स को हम एज ए प्रोड्यूसर डिफाइन करते हैं। हार्बोरियस आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, शाकाहार जानवर को, हार्बोरियस को हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से एड्रेस करते हैं। कार्निवोरस आर कॉल्ड सेकेंडरी एंड टेरेटरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरेटरी कंज्यूमर से भी रेफर करते हैं। स्क्वेंजर हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, स्क्वेंजर जो लाइक अर्थवॉर्म है हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है, इसे हम फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। एनिमल प्रोवाइड eggs, meat, milk, wool, leather, many other useful things. एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, एग्स प्रोवाइड करता है, लेदर प्रोवाइड करवाते हैं, मिल्क, वूल और अदर और मैनी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो स्टे विद अस, थैंक यू।